तो हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। के ब्रदर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो गाइस, आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को निपटाएंगे, जिसका नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो गाइस, आपको ये हम बताएंगे ट्रिक से इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, किससे ट्रिक भी बताएंगे आपको इसमें कि आप कैसे इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं, कैसे इसका नियमन कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक, आपको लाजवाब वीडियो लगेगा। ठीक है, तो आपको बता दें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के नजरिए से। ठीक है, तो चलिए, क्या बोला है, यहाँ से ही आपको एक चीज दिख रही होगी, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ से आप समझिए, जहां भी ये दिखे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को, तो क्या करेंगे हम, एक समान, क्या बड़ा सा बना लें, एक समान हमने क्या ले लिया, एक विद्युत क्षेत्र ले लिया, विद्युत क्षेत्र ई। ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत, कैसा है, वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने ले लिया। फिर क्या है, परिभाषा बोल रहा है, रखे द्विध्रुव, मतलब द्विध्रुव कैसे बनता है, द्विध्रुव ये होता है द्विध्रुव दोस्तों, ये होता है द्विध्रुव। ठीक है, ऐसे द्विध्रुव बनता है, एक माइनस क्यू आवेश होगा यहाँ पर, एक प्लस आवेश, और इसका कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ए बी इसका नाम दे दिया, द्विध्रुव का नाम क्या है, ए बी दे दिया। ठीक है, बोल रहा है द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को रख देंगे। ये हमने क्या किया, एक हमने द्विध्रुव को रख दिया यहाँ पे। ठीक है, एक हमने यहाँ पे द्विध्रुव रख दिया, इस पे क्या है, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया दोस्तों, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश रख दिया। तो बता दें यहाँ पे इसकी जो इसका नाम एक रख देते हैं ए बी, तो ए और बी। द्विध्रुव का मतलब क्या है दोस्तों, जिसके दो ध्रुव हो, जो प्लस और माइनस से बना हो, मतलब जो उसके दो ध्रुव हो और उस पर कोई ना कोई आवेश हो, तो वो क्या कहलाएगा, दो ध्रुव कहलाएगा। मतलब जो दो जिसके कोने दो ध्रुव हो गया है, इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो उसमें कार्य क्या होगा। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में थोड़ी सी इसकी परिभाषा लिख देंगे, तो आपका जो इम्प्रेशन है एग्जामिनर के पास अच्छा जाता है। तो चलिए, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे माना, फिर क्या लिखेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र है। पहले स्टेप में दोस्तों क्या करेंगे, पहले स्टेप में लिखेंगे माने एक समान विद्युत क्षेत्र है, जिसमें क्या करेंगे दोस्तों, जिसमें एक द्विध्रुव ए बी
है भी कहाँ रखा है, तो यहाँ पे थीटा कोण है। कहाँ रखा है? थीटा कोण पर रखा है। तो हमने क्या माना एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक द्विध्रुव ए भी थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पे तो रखा है दोस्तों। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। ठीक है, अब लिखेंगे और लिखेंगे माना द्विध्रुव, माना द्विध्रुव किससे मिलके बना है? प्लस क्यू या माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। बस दोस्तों इतनी आप परिभाषा लिख दीजिएगा एग्जाम में, बस आपका काम हो जाएगा। वो भी हमने बता दिया कैसे ये लिखी है, ट्रिक से। एक कौन से कैसे लिखी है? ट्रिक से। यहाँ पर पहले स्टेप में है, दूसरे स्टेप में है और तीसरे स्टेप में किससे बना है। तो चलिए, अच्छी तरह से आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब एक पीछे हमने पढ़ाया था, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, उस पर हमने व्यंजक निकाला था, तो उसका जो फार्मूला लेकर गया है वो उसका प्रयोग होगा यहाँ पे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण हमने क्या निकाला था? तो क्या निकाला? बल आघूर्ण बोले तो टाउ। बल आघूर्ण को हम टाउ से लिखते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से समझते चलिएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टाउ बराबर, हमने एक फार्मूला पीछे निकाल चुके हैं, पी ई साइन थीटा। पी ई साइन थीटा ये फार्मूला निकाला था। इसमें हमें क्या निकालना है दोस्तों? हमने क्या निकालना है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने, मतलब एक चीज रखी द्विध्रुव को यह थोड़ा सा मतलब घुमाने में किया गया कार्य। तो आपको बता दें, इसमें पहले छोटा कार्य मतलब थोड़ा घूमेगा तो छोटा कार्य होगा, जब ज्यादा घूमेगा तो ज्यादा कार्य होगा। मतलब जितना, जैसे हम कोई चीज ऐसे धक रहे हैं तो मतलब छोटी होगी तो छोटा बल लगेगा, और ज़्यादा बड़ी चीज़ है तो ज़्यादा बल लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमने माना इससे थोड़ा सा, जैसे द्विध्रुव है, क्या है? हमने यहाँ पे द्विध्रुव बनाया। ठीक है, क्या है? हमने यहाँ पे क्या किया? एक द्विध्रुव बना लिया। ठीक है, जैसे एक द्विध्रुव ऐसे है, अब इसको हम ऐसे मतलब इसे थोड़ा सा घुमा दे। जैसे माना ए द्विध्रुव है। ठीक है, इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया हमने। अब जैसे ए पे है और हम ए से थोड़ा सा इसे घुमा दे, मतलब ए से थोड़ा सा इसे घुमा दे। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे भाई घुमाएंगे तो कुछ कार्य भी तो लगेगा, कुछ कार्य लगेगा। ठीक है, उस कार्य को ही निकालना है यहाँ पे हमें। तो थोड़ा घुमाया है तो थोड़ा कार्य लगेगा। माना हमने इसे द्विध्रुव को डी थीटा घुमा दिया, मान लिया हमने कुछ भी, मान लो एक्स थीटा मान लो, बी थीटा मान लो, यहाँ पे हम डी थीटा मान यहाँ पे हम डी थीटा मान रहे हैं इसे। तो क्या लिखेंगे? माना द्विध्रुव को डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। जब डी थीटा तक घुमाएंगे
तो कार्य क्या होगा, कार्य को हम क्या से लिखते हैं, डब्ल्यू से, डब्ल्यू से मतलब लिखते हैं, ये लिखा है तो डी थीटा है यहाँ पे, तो डी डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, डी डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल हो जाएगा, बल आघूर्ण गुणे डी मतलब डी थीटा, घुमाने में किया गया कार्य। में किया गया कार्य, मतलब किया गया कार्य। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसे इसमें लिख लेते हैं, डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं। ठीक है, टाउ गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी थीटा, मतलब घुमाने में किया गया कार्य, मतलब इसे थोड़ा घुमाए तो विस्थापन, क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, विस्थापन होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। अब हमने टाउ बराबर निकाला गया था दोस्तों, डी डब्ल्यू बराबर टाउ बराबर क्या निकाला था हमने, तो पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, यह फार्मूला निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसे स्क्रीनशॉट कर ली। चलिए, उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमने क्या बताया, डी थीटा को थोड़ा मतलब विस्थापन किया, मतलब घुमाया, तो कौन सा कार्य हो, डी थीटा, मतलब डी डब्ल्यू कार्य हमने ये निकाल लिया। अब मान ले हम इसे द्विध्रुव है, क्या है दोस्तों, ये द्विध्रुव है। ठीक है, इसको पूरा घुमा दें, मतलब थीटा 1 से थीटा 2, जैसे ऐसे है, ये क्या है, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 है, और इसे पूरा घुमा दे, मतलब ये थीटा 1 है, इधर थीटा 2 मान लो, और इसको पूरा घुमा दें ऐसे, और थीटा 2 पर आ गया थीटा 1, तब इसको पूरा घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। और आपको बता दें, जहाँ पे संपूर्ण की बात आ जाए, मतलब संपूर्ण किया गया कार्य, पूरा किया गया कार्य, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, समाकलन आ जाता है। समाकलन साइंस वालों को दिक्कत आ सकती है, बाकी मैथ वाले तो समझदार हैं ही। चलिए अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम द्विध्रुव को, क्या लिखेंगे, द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में क्या है। और आपको बता दें यहाँ पे क्या हो रहा, पूरा ये घूम गया, तो यहाँ पे क्या होगा, संपूर्ण कार्य होगा। जहाँ पे संपूर्ण की बात आ जाए, पूरी की बात आ जाए, तो वो क्या होगा, समाकलन आ जाता है। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन, और लिमिट क्या है हमारी, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा DW, विस्थापन दूरी। ठीक है, DW लिखा जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2। W बराबर हमने क्या निकाला, W बराबर निकाला PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, ठीक है, इंटू D थीटा। ठीक है, चलिए ये वाला मिटा देते हैं इधर।
चलिए ये मिटा दिया। अब लिखेंगे ओ भाई मार्कर नहीं चल रहा भाई। W बराबर हो जाएगा आपका PE। PE कांस्टेंट है, मतलब जिसका समाकलन नहीं हो सकता, जिसका कोई समाकलन नहीं होता उसे समाकलन के बाहर निकाल देते हैं। तो PE का कोई समाकलन नहीं होता तो इसे बाहर निकाल दिया। अब बचा है θ1 से θ2, ठीक है। बचा क्या है sin थीटा इंटू डी थीटा। और आपको बता दें यहाँ पे जो जी थीटा है, जो यहाँ पे चूंकि डी थीटा क्या है, बहुत ही कम कार्य है, कम कार्य है। क्या है दोस्तों, बहुत ही, मतलब इसके बराबर छोटा सा बहुत ही सूक्ष्म कार्य हुआ ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे निगलेक्ट, मतलब इसे छोड़ देंगे। इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बहुत छोटा कार्य है इसीलिए इसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, W बराबर PE लिमिट θ1 से θ2, ठीक है, θ1 से θ2। तो क्या बचेगा, इसे छोड़ देंगे, बहुत छोटा कार्य है तो बचेगा sin थीटा, ठीक है। चूंकि हो गया, अब लिखाते हैं इधर, ठीक है। इधर अब क्या लिखाएंगे, W बराबर PE, चूंकि साइन थीटा का समाकलन होता है, साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है आपका माइनस कोस थीटा। ये क्या होता है दोस्तों, माइनस कोस थीटा। साइन थीटा का जो समाकलन है वो कोस थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस कोस थीटा, और लिमिट क्या, θ1 से θ2, ठीक है। ये आपकी लिमिट लग जाएगी। और आपको बता दें एक और फार्मूला होता है, जब भी ये लिमिट दिया हो, जिसमें भी कोई में भी लिमिट दिया हो, जैसे ए से बी, तो होता है एक फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो होता है ए बी बराबर हो जाता है ए माइनस बी हो जाता है। तो वही फार्मूला यहाँ पे लिखेगा, क्या लगता है वो, ए माइनस बी, और इसके अंदर जो भी रहेगा उसके साथ एक बार ऊपर के बाद एक बार नीचे के बाद, मतलब ऐसे जैसे इसमें x दिया हो और इसकी लिमिट है ए से बी, तो क्या होता है अपर लिमिट, मतलब एक बार इसके साथ फिर माइनस एक बार इसके साथ, तो हो जाता है एक्स बी माइनस एक्स ए। तो ऐसे ही यहाँ पे एक लिमिट लगेगी दोस्तों, क्या लगेगी लिमिट, तो होती है अपर लिमिट, मतलब ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, लिमिट माइनस क्या होगा लोअर लिमिट, ठीक है। ये हो जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा, आपको बताया हमने, जैसे मान लिया हमने x है, x लिमिट ए बी लिमिट है, ठीक है। तो एक बार ऊपर वाले फिर एक्स बी लिखेंगे, तो एक्स बी माइनस एक्स ए होती है लिमिट। तो क्या करेंगे, W बराबर PE, ठीक है, PE, और लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, लिमिट हो जाएगी आपकी यहाँ पे लोअर लिमिट माइनस मतलब अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो जाएगी 2 थीटा, क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है।
फिर -1 इसमें लगाए ए माइनस, तो ए माइनस लगा देंगे और एक ए वाला माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए वाला माइनस और ए वाला माइनस होके प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे cos θ1। अब इसे इधर वाले को इधर लिख लेते हैं, इधर वाले इधर को, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो W बराबर PE, ठीक है, PE cos θ1, फिर क्या हो जाएगा माइनस cos θ2। क्योंकि आपको अगर माइनस इधर मिल रहा है तो माइनस को इधर भी लिख सकते हैं और इसे इधर कर दिया जाए, मतलब क्रम से लिख दो। इसे क्या लिख दिया हमने, इसे क्रम से, इसे हमने क्रम से लिख दिया। तो आपको बता दें यही हमारा फार्मूला हो जाता है, यही आपको निकालना था व्यंजक। ठीक है, तो यह निकल आया, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं और ऐसे बेहतरीन वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही।